Start the class. So we are doing May June 2025, paper 2, variant 2. The diagram shows a pattern, part of a pattern with a rotational symmetry of order 4. Complete the diagram. अब इस diagram को complete करना है. Rotational symmetry of order 4 है. देखो जैसे ये एक है बॉक्स, सेकंड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है, एक और बॉक्स होना चाहिए ऐसा. यहाँ कहीं बनेगा एक और बॉक्स, एग्जैक्टली यही बन जाए. एक्सक्यूज मी. अच्छा भाई, तो इस तरीके से एक और बॉक्स बन जाएगा, सो दैट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 बन जाए. ठीक है ना, ये अंदाजे से हमें बनाना है. देखो ये बॉक्स जैसे यहाँ आ गया, ऐसे ये बॉक्स अब यहाँ जाएगा. इस तरीके से हम देख रहे हैं. देखो कॉर्नर से एक बॉक्स छोड़ के ना, इसी तरह कॉर्नर से एक बॉक्स छोड़ के. ठीक है, अगर हम चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. कौन सा बॉक्स शेड हुआ है? सेकंड वाला. सब में सेकंड वाला बॉक्स शेड होगा. सेकंड वाले बॉक्स को हम शेड कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट, राइट 18,012 इन फिगर्स. 18,012, 18012. ठीक है. देन राइट डाउन अ प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 30. 20 से 30 के बीच में कोई एक प्राइम नंबर बताओ. 21 होता है? नहीं. 23 होता है प्राइम नंबर. 23 लिख सकते हैं. 25 नहीं होता, 27 नहीं होता, 29 भी लिख सकते हैं. इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन लिख सकते हैं. बोथ आंसर विल बी एक्सेप्टेबल. फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 1/9. 1/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 9/1. राइट द रेशियो ऑफ 175 ml to 2.5 लीटर्स. 175 ml 2.5 लीटर, उसको भी लीटर्स में कन्वर्ट कर दो. 175 रेशियो 2.5 लीटर्स है ना, इसको भी मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर दो. 2500 मिलीलीटर्स हो जाएंगे. ठीक है. अब इसको कट करो दोनों तरफ. ठीक है, अब दोनों को कट कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये? कैंसिल आउट करो. कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, पेपर 2 है ना, वी कैन यूज द कैलकुलेटर. तो कितना होगा ये हमारा? 175 डिवाइडेड बाय 2500. ठीक है, हम कट करेंगे. अगर 25 से कट कर दें, 25 7 से, 25 100 से. 7:100 is the final answer. Okay, next. Dan, Erica, Fatik share $540 in the ratio 4:5:3. Find the amount that Erica receives. Dan, Erica, Fatik share $540 in the ratio 4:5:3. Find the amount that Erica receives. क्या करेंगे भाई? 540 है, इसको मल्टीप्लाई बाय अमाउंट दैट एरिका रिसीव. एरिका की अमाउंट कितनी है? 5 है. डिवाइडेड बाय टोटल कर देंगे. 4 + 5 9 + 3 12. 540 मल्टीप्लाई बाय 5/12. 225. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y. x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 180 - 128. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे. 180 - 128. ठीक है, x की वैल्यू आ गई 52. अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? y निकालना है. y के लिए क्या करेंगे? y के लिए दिस इज 128, तो ये सामने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 128. ठीक है. अच्छा, अब जो है ना, क्या कहते हैं, ये 128 है ना, तो दिस विल ऑल्सो बी 128. क्योंकि देखो y का ये जो है ना, इट्स अ पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम बन गया ये. पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं. ठीक है, 128 डिग्रीज. क्यों बेटा? ये रही है जून 2025, पेपर 2, वेरिएंट 2. कन्वर्ट 6.1 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर.
ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लो। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6.1 है मल्टीप्लाई बाय 10,000। 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 61,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, next question number 6. In a survey, students are asked to choose their favorite type of movie. Calculate the relative frequency of a student choosing thriller. अच्छा भाई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे इजिकल्स टू 1 आएगा। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, 1 में से माइनस कर दो। 0.1 प्लस 0.35 प्लस 0.3। ठीक है, 1 में से इन सबको माइनस कर दो। आंसर है 0.25। 500 students take part in the survey. Calculate the number of students who choose science fiction. 500 students take part in the survey. Calculate the number of students who choose science fiction. साइंस फिक्शन वाले निकालने हैं, मतलब हमें एक्सपेक्टेड नंबर निकालने हैं, ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एन मल्टीप्लाई बाय पी, यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 0.35। 175 is the answer. ठीक है, नेक्स्ट। Chris wants to exchange $350 for euros at the bank. The bank only gives euros in multiples of 5. The exchange rate is $1 is to 0.92. Calculate। बेटा पार्ट बी के अंदर बड़ा आसान है, 500 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और साइंस फिक्शन की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एन मल्टीप्लाई बाय पी, ये फॉर्मूला। ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर निकालने का। एन मल्टीप्लाई बाय पी। एन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 500 है और प्रोबेबिलिटी 0.35 है, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा भाई, अब क्या है, बोल रहे हैं कि भाई क्रिस वांट टू एक्सचेंज 350 यूरोस एट द बैंक। ठीक है, द बैंक ओनली गिव मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, द एक्सचेंज रेट इज दिस। हाउ मेनी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूरोस ही रिसीव इन द चेंज फ्रॉम $350। अब क्या करेंगे, देखो $350 है। रूल क्या है, $1 इज इक्वल टू 0.92 यूरोस। डॉलर के नीचे आएगा डॉलर की वैल्यू, यूरो के नीचे यूरो की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा यहाँ से 350 मल्टीप्लाई बाय 0.92। कितने बन जाएंगे, 322 बन जाएंगे। अच्छा, अब आंसर आ रहा है 322 यूरोस। लेकिन इन्होंने बोला हुआ है कि बैंक जो है मल्टीपल ऑफ 5 में देता है सिर्फ। अब मल्टीपल ऑफ 5 में देता है, इसका मतलब है कि 320 तक देगा, बस इसके ऊपर नहीं देगा। जो बैंक देगा यूरोस को, वो यूरो देगा 320। सही है। बाकी कितने बच गए, 2 यूरो बच गए। 2 यूरो के बदले में वापस से डॉलर ही वापस कर देगा। अब हमें दोबारा से ये देखना पड़ेगा कि 2 यूरो बच रहे हैं, तो 2 यूरो जो है कितने डॉलर बनते हैं। देखो, $1 इज इक्वल्स टू 0.92 यूरोस। यूरोस के नीचे यूरो की वैल्यू आएगी, डॉलर के नीचे डॉलर की। ये बात मेरी तरह समझे बेटा। ये $1 है, डॉलर के नीचे डॉलर की वैल्यू, यूरो के नीचे यूरो की वैल्यू। अब 2 यूरो बच रहे थे ना, 2 यूरो के बदले में कितने डॉलर वापस मिलेंगे, ये सोचो। डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 0.92। x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 0.92, क्या आएगा, 2.173 है, 2.17। मतलब इसको जो है 320, इसको 320 जो है वो मिलेंगे यूरो। और
डॉलर वापस मिल जाएंगे 2.17। ठीक है, ये कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन का इंटीरियर एंगल निकालो। देखो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, n-2 इंटू 180/n। ठीक है, ऑक्टागन में 8 साइड होती हैं, 8-2 इंटू 180/8। 6 मल्टीप्लाई बाय 180/8। 135 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट। ऑन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए में से बी को हमें निकालना है, जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ उसको निकालना होता है, तो सिर्फ ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा मिस रीड किया क्वेश्चन को। कॉम्प्लीमेंट जो है वो होल पे लगा हुआ है, मैंने सिर्फ बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कंसिडर कर लिया। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। ओके, थोड़ा चेंज हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, ये बीच वाला है, इसके अलावा सब कुछ शेड करना है। मतलब ये इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सब शेड हो जाएगा, बाहर का हिस्सा भी आ जाएगा। ठीक है, अगर खाली ये होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, खाली ये, तो फिर पहले जब हमने किया था होता। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ इन अ क्लास ऑफ 22 स्टूडेंट्स, 12 play piano, 9 play guitar, and 6 do not play the piano or guitar. Find the number of students who play both piano and guitar. ठीक है, देखें, आई रिपीट वंस अगेन, क्या बोल रहे हैं भाई, क्लास है उसमें 22 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, उसमें से क्या हुआ, 12 जो है वो पियानो प्ले करते हैं, 9 गिटार वाले हैं, 6 जो है वो कुछ भी नहीं प्ले करते। 12 प्लस 9 प्लस 6, टोटल बने कितने? 12 + 9 21 हो गए, प्लस 6 27 हो गए। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 22 हैं। तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं खेलते हैं। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बोथ वाले हैं, मतलब दोनों में आएंगे। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, 12 + 9 + 6, 27 हो गए, 27 - 22। 5 स्टूडेंट बचा गए, ये 5 स्टूडेंट वो हैं जो कॉमन है, बीच में आएंगे। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, जो पियानो के टोटल बच्चे कितने हैं? पियानो के टोटल हैं 12। पियानो के टोटल 12 में, 12 में से 5 निकल गए, 7 बच गए। गिटार के टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 9 है, 9 में से 5 चले गए तो 4 बच गए। और 6 डू नॉट प्ले एनीथिंग, 6 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये पूरा हमारा आंसर हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ पियानो एंड गिटार, ये तो निकाल लिया हमने। वेन डायग्राम बन गई। आई रिपीट वंस अगेन, शुरू से बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहला काम क्या था, इसके लिए बिल्कुल सिंपल होता है। 12 जो पियानो वाले हैं, 9 गिटार वाले हैं, 6 कुछ भी नहीं खेलते, सबको प्लस करना है। सबको प्लस कर लिया हमने, 27 आ गए। ठीक है, 27 आ गए। अब 27 में से हम 22 को माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि जो पूरी क्लास में 22 स्टूडेंट्स हैं। सही है ना, तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट ये वो आ जाएंगे, स्टूडेंट जो कि बोथ वाले हैं, जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं वो दोनों दोनों में आएंगे, बीच में आ गए वो। वैसे हमें यही निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ पियानो एंड गिटार, ये आंसर ही हो गया हमारा। ये वेन डायग्राम तो मैंने ऐसे ही फिल कर दी, रिक्वायरमेंट नहीं थी क्वेश्चन की। लिखा हुआ था यू मे यूज द वेन डायग्राम, मर्जी, अगर आप चाहो तो यूज करो। वेन डायग्राम के बगैर भी सॉल्व हो गया। सिंप्लीफाई 7x² y⁵ x³ y²। 7x² y⁵ क्या करेंगे इसके अंदर हम? ये x² है, इससे कट हो जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। y² है, ये कट हो जाएगा, 3 बच गया। 7y³ x। ठीक है, 7y³ x।
नेक्स्ट, Zaya invests $4,500 in a savings account. The account pays simple interest at the rate of 3.2% per year. Calculate the value of the investment at the end of year 5, 5 years. Zaya invests $4,500 in a savings account, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया 4,500। इंटरेस्ट क्या है हमारा? 3.2%। अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 5 years। आई इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ठीक है, आई हमारा है इंटरेस्ट 4,500, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया हमारा 3.2% मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गया, कितने साल हैं? 5 years अपॉन 100। ठीक है, 4,500 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100। 720 आपका इंटरेस्ट हो गया, और आपको अमाउंट चाहिए। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 4,500 है, और इंटरेस्ट है 720। 5220। नेक्स्ट, Aisha invests $2,750 in a different savings account. This account pays compound interest at the rate of 2.1% per year. Calculate the amount of interest she receives at the end of year 3. अब आयशा ने इन्वेस्ट किया है 2,750 इन डिफरेंट सेविंग अकाउंट। अब इसका प्रिंसिपल है 2,750, रेट है 2.1%। कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शी रिसीव्स एट द एंड ऑफ ईयर 3। इंटरेस्ट चाहिए हमें एट द एंड ऑफ ईयर 3। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया 2,750, रेट हो गया 2.1, और टाइम हो गया हमारा 3 years। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो, ए इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय 1 + R/100 टू द पावर ऑफ n। 1 + R/100, 2.1/100 टू द पावर ऑफ n की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करें बेटा। 2927, ये अमाउंट आ गई। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली आपको अमाउंट ही बता देता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं निकलता, सीधा अमाउंट आता है। तो ये आंसर हो गया हमारा 2927। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला ही लगाया है हमने। प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। पी इन ए इज इक्वल्स टू P × 1 + R/100 टू द पावर ऑफ n। ठीक है, वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला। नेक्स्ट, फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखें। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है हमारा। 7HX प्लस 6FY। 7HX प्लस 6FY -21 को रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 7HX -21FX प्लस 6FY -2HY, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया मैंने। अब इन दोनों में 7X कॉमन आ जाएगा, तो H -3F प्लस 6Y कॉमन आ जाएगा। प्लस 6Y कॉमन आ जाएगा, नहीं 6Y नहीं, सॉरी, प्लस, ये हो जाएगा -2Y कॉमन आएगा। तो अब क्या हो जाएगा? H-3F। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम करने होते हैं, कॉमन इस तरीके से लेना होता है कि दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए। दिस इज द आंसर। एक दफा वापस से बता रहा हूँ बेटा। देखो मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज किया पहले तो।
ठीक है, जब मैंने रीअरेंज किया ना मैंने, तो रीअरेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, क्या कहते हैं, मैंने उनको आगे पीछे कर दिया। 6FY को वहां ले गया, 21 को यहाँ ले आया, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। अब 7 है और 21 है, 7 कॉमन आ गया, दोनों में से एक्स भी कॉमन आ गया। आंसर हो जाएगा H-3F। अच्छा, ऑन द अदर हैंड वहां पर क्या आ रहा है, वाई तो कॉमन आ रहा है, टू भी कॉमन आ रहा है, लेकिन मैंने -2 कॉमन लिया। क्यों -2 कॉमन लिया? -2 कॉमन लेने से क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर +H हो जाएगा। ठीक है, मुझे +H चाहिए, ब्रैकेट के अंदर +H और -3F। देखो इस वाले में से है ना, वो सिर्फ 3F आ रहा है, लेकिन मैंने माइनस में ये लिया ना कॉमन, तो इसीलिए -3F हो गया। और इसमें से जो है क्या कहते हैं, सिर्फ H आ रहा था, लेकिन माइनस कॉमन ले लिया है, तो इसलिए +H हो गया। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। तो जरा देख लें एक दफा गौर से सब लोग। A bag contains 9 red counters and 3 green counters. Lee takes 2 counters at random from the bag without replacement. Complete the tree diagram. 9 red counters and 3 green counters and 3/12 हो जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 8/11 है, तो बाकी के कितने बच गए हमारे पास। एक रेड काउंटर हमने सिलेक्ट कर लिया, अब 9 के बजाय 8 रेड काउंटर हो गए। और ग्रीन काउंटर्स कितने होंगे हमारे, ग्रीन काउंटर 3 हैं, 3/11। कैसे आता है देखो, ये 8/11 है ना, बहुत आसान तरीका है, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर दो, 8 माइनस 11 -8 कर दो, 3 बच गया, 3/11। अच्छा, नीचे क्या होगा, 3/12 है, तो ये हो जाएगा 2/11। और ऊपर क्या आएगा, 9/11। कैसे आया ये, देखो और आसान तरीका, 3/12 था ना, 3 में से एक कम कर दो, कितना होगा, 2/11 होगा ये। 3 में से एक कम कर दोगे, 2/11। अच्छा, अब ये 2/11 है ना, तो 11 - 2 करो, कितने बच गए, 9, ऊपर 9/11 होंगे। ठीक है, वंस ये आपका ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गया, अब आगे बहुत आसान है। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ काउंटर्स आर रेड। ठीक है, बोथ काउंटर्स आर रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। 9/12 मल्टीप्लाई बाई 8/11। 9/12 मल्टीप्लाई बाई 8/11। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 से कट जाएगा, कैलकुलेटर ही यूज कर लो, पेपर 2 है वैसे तो। ठीक है, 4 2 8, 4 3 3 1 3 3 6/11 इज द आंसर। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, क्या बोला, बोथ काउंटर्स आर रेड, तो पहला रेड और दूसरा भी रेड, दोनों प्रोबेबिलिटीज हमने पिक कर ली। 9/12 मल्टीप्लाई बाई 8/11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द एंगल PQS। फाइंड द एंगल PQS। फाइंड द एंगल PQS। देखो ये 37 है, ये सामने वाला भी क्या होगा, 37। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग गया ये। आई रिपीट वन सेकेंड, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, देखो ये हमारे पास टेंजेंट है और ये कॉर्ड है। जहाँ टेंजेंट और कॉर्ड हमारे मिलेंगे ना, ये एंगल जो होगा, ये सामने वाला एंगल भी 37 होगा। रीजन तो नहीं पूछा इन्होंने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। फाइंड QRS। QRS, ये एंगल निकालने, कैसे निकालेंगे सोचो। QRS। QRS के लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर हम ये देखें, क्या कहते हैं, ये 37 है, ये 85 है, दोनों का ऐड करके पहले 180 से माइनस कर लो, ये एंगल आ जाएगा। और इसके सामने वाला एंगल 180 से माइनस करके आएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लग जाएगा। पहले क्या होगा, 180 माइनस 85 माइनस 37, ये एंगल आ रहा है 58। दिस एंगल इज 58। ठीक है, और इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस 58। 122। ठीक है, दिस इज 122 डिग्रीज।
देखो बिल हैज ओनली 88 वाइट बीट्स, ठीक है, बिल के पास कितनी है वाइट बीट, कितनी है 88 है। अच्छा, दूसरा क्या बोला, ब्लैक बीट्स कितनी है, वी डोंट नो, एक्स। पैटर्न पी इज द लार्जेस्ट पॉसिबल पैटर्न ही कैन मेक, मैक्सिमम कौन सा पैटर्न बना सकता है, पैटर्न पी, वी डोंट नो कितने मैक्सिमम बना सकता है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है, मेरे पास अगर वाइट बीट 88 है, तो 88 इज इक्वल्स टू 2n+3 कर लेते हैं। ऊपर देखो ना, वाइट बीट का फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है ना, 2n+3। तो 88 इज इक्वल्स टू 2n+3, 85 इज इक्वल्स टू 2n, n इज इक्वल्स टू 32.5। ठीक है, आंसर आ गया हमारा, n इज इक्वल्स टू 32.5, 42.5 सॉरी। अच्छा, लेकिन 42.5 हम नहीं बना सकते ना, देखो 0.5 वाला पैटर्न तो कभी नहीं बन सकता। तो वी विल ओनली मेक 42 पैटर्न, यानी कि p की वैल्यू 42 हो गई, मैक्सिमम जो पैटर्न हमारा होगा वो होगा 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। द पॉपुलेशन ऑफ कीनिया इज 5.71 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 7। द एरिया ऑफ कीनिया इज 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 5। The population density is the number of people per kilometer square. Calculate the population density of Kenya. अच्छा भाई, क्या करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ कीनिया दी हुई है, पॉपुलेशन ऑफ एरिया ऑफ कीनिया भी दिया हुआ है, उन्होंने बोला पॉपुलेशन डेंसिटी निकालो। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी मींस पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, पॉपुलेशन हमारी कितनी है, 5.71 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाय एरिया 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5। ये कट हो जाएगा, ऊपर 2 बच जाएगा पावर। सही है, 5 वहां जाके माइनस हो गया 7 में से। अब 5.71 डिवाइड बाय 6, कैलकुलेटर यूज कर लें। 5.71 डिवाइडेड बाय 6, 5.71 डिवाइड बाय, अच्छा पेपर 2 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर ही निकाल लो सीधा सीधा। 5.71 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय ये 10 का स्क्वायर, मतलब 100। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, तो सिंप्लीफाई भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल दो, बस आंसर आ जाएगा। 95.16 आ रहा है। कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या होगा, 95.16 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, दैट्स इट, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 - x/3, एफ ऑफ -8। ठीक है, 10 - -8/3, तो 10 + 8 18 हो गया अपॉन 3, 6 इज द आंसर। नेक्स्ट, g of x is equals to 4x plus 3, find g inverse of x। y is equals to 4x plus 3, y minus 3 is equals to 4x, x is equals to y minus 3 upon 4। अब क्या होगा, g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x minus 3 upon 4। 300 students take part in a competition. The table shows the information about their scores. Calculate an estimate of the mean। मीन निकालना है, मीन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे, 15, 35, 50, 65 और 70 और 100 के बीच में क्या आता है, 85। मिड पॉइंट्स निकाल लिए सारे हमने। ठीक है, अब मीन निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 15 मल्टीप्लाई बाय 24, 35 मल्टीप्लाई बाय 70, 50 मल्टीप्लाई बाय 88, 65 मल्टीप्लाई बाय 76, 85 मल्टीप्लाई बाय 42। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स हो गया अपॉन सिग्मा एफ, अपॉन सिग्मा एफ, इन सबको ऐड कर लेंगे 300। क्या आंसर है बताएं, ये हमारा नेक्स्ट।
On the grid, complete the histogram to represent the data in the table. On the grid, complete the histogram. हिस्टोग्राम कंप्लीट करो। हिस्टोग्राम के लिए आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 24 है, क्लास विड्थ 30 है, 0.8 हो गया आंसर। देन 70 डिवाइडेड बाय 35, 2 इज द आंसर। सॉरी, 70 डिवाइड बाय क्लास विड्थ से करना है, क्लास विड्थ 10 है, 7 हो जाएगा आंसर। देन 88 डिवाइडेड बाय 20, 88 अपॉन 20, 4.4 is the answer. Then 76 divided by 10, 7.6. Then 42 divided by 30, 1.4 is the answer. ठीक है, ये सारे के सारे क्या निकाल लिए मैंने, फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज। ठीक है, आई होप आप सबको पता होगा हिस्टोग्राम कैसे बनता है। हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ करते हैं। 0 से लेकर 30 तक क्लास विड्थ है ना, 24 डिवाइड बाय 30 कर लिया हमने, 0.8 आ गया। 70 डिवाइड बाय 10, 7, 88 divided by 20, 4.4, 76 divided by 10, 7.6, 42 divided by 30, 1.4। अब ये सारे नीचे प्लॉट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ये नीचे प्लॉट करेंगे हम। ठीक है, 24 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारी हो जाएगी, 0 से लेकर 30 तक 0.8। फिर 30 से लेकर 40 तक 7, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। 40 से 60 पर 4.4। 60 टू 70 में 7.6। और 70 टू 100 है 1.4। ठीक है, ये वहाँ हिस्टोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया।